नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए मध्य प्रदेश शिक्षक वर्ग 3 संबंधी एक और बड़ी अपडेट लेकर आया हूं। जैसा कि आप जानते हैं, वर्ग 3 दस्तावेज सत्यापन की डेट आपकी जारी हो चुकी है। तो दस्तावेज सत्यापन को लेकर आप लोग के लगातार बड़ी संख्या में कमेंट हैं। जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं, बहुत सारे अभ्यर्थियों के कमेंट हैं कि सर दस्तावेज सत्यापन में कौन सी गलती की वजह से बाहर हो सकते हैं या किन गलतियों की वजह से हमें होल्ड किया जा सकता है। इसके साथ साथ कौन कौन सी गलतियां मान्य की जाती हैं जिसके चलते आपको कंसीडर किया जाएगा। और इसके साथ साथ कुछ और अभ्यर्थियों के कमेंट हैं कि सर दस्तावेजों में त्रुटि है, जैसे नाम में गलती है, फादर नेम में गलती है, मदर नेम में है। इस प्रकार की बहुत सारी छोटी छोटी गलतियां हैं। इसके साथ साथ बहुत सारे अभ्यर्थियों के कमेंट ऐसे भी हैं कि सर हमने गलत दस्तावेज अपलोड कर दिए हैं, हमसे वहां पर 12th की मार्कशीट मांगी गई थी लेकिन ग्रेजुएशन की अपलोड कर दी, या फिर ग्रेजुएशन की मांगी गई थी 12th की अपलोड कर दी है। तो आगे चल के क्या होगा, क्या हम बाहर हो सकते हैं या फिर हमें कंसीडर किया जाएगा। तो इन सब के बारे में एक एक करके हम बात करेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं, 29 तारीख आपकी डॉक्यूमेंट अपलोड करने की लास्ट डेट है। तो आप में से जिन भी अभ्यर्थियों ने डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं किए हैं, आप लोग डॉक्यूमेंट अपलोड कर दें। अब यहाँ पर एक जो सबसे बड़ी गलती निकलकर सामने आ रही है कि यहाँ पर जो थर्ड ऑप्शन है आपका, अंडर ग्रेजुएशन की ऑल मार्कशीट आपसे मांगी गई है। यहाँ पर बहुत से अभ्यर्थियों के लिए 12th मार्कशीट का विकल्प दिया गया है। तो इसको लेकर बहुत सारे अभ्यर्थियों को डाउट है कि सर हमारे पास 12th मार्कशीट है, तो हमने 12th अपलोड कर दी है, लेकिन हमने ग्रेजुएशन पर टिक किया था या फिर हमने बीएड किया था, बीएड के साथ 12th लगाई है, तो क्या हमें आगे चल के दिक्कत आएगी। इसी प्रकार से यहाँ पर अभ्यर्थियों के कमेंट हैं कि सर हमने डीएलएड किया है और 12th की मार्कशीट है, ग्रेजुएशन नहीं है, लेकिन हमें ग्रेजुएशन का ऑप्शन दिया गया है, तो क्या हम लोग आगे चल के बाहर हो सकते हैं या फिर कोई समस्या आ सकती है। तो देखिए, विभाग की तरफ से अधिकारियों को कुछ नियम जारी किए जाते हैं। अभी नियम क्या हैं, अगर आप यहां देखें, ये उसी आदेश का स्क्रीनशॉट है जहां पर आपके डॉक्यूमेंट अपलोड को लेकर जानकारी दी गई है। सत्यापन के दौरान केवल सारभूत कारणों से किसी दस्तावेज को अमान्य किया जा सकेगा। सामान्य टंकर त्रुटि, वर्तनी, अक्षर विन्यास के आधार पर किसी दस्तावेज को अमान्य ना किया जाए। यानी कि छोटी मोटी अगर आपकी स्पेलिंग मिस्टेक है तो उसके चलते आपको अमान्य नहीं किया जाएगा। ये साफ निर्देश यहाँ पर विभाग की तरफ से दिए गए हैं। विवाह के कारण होने वाले उपनाम में होने वाले परिवर्तन के आधार पर किसी दस्तावेज को अस्वीकार नहीं किया जा सकेगा। यानी कि शादी के बाद अगर आपका उपनाम चेंज हो जाता है तो उसके लिए आपसे एफिडेविट मांगा गया है, लेकिन इसके आधार पर किसी अभ्यर्थी के डॉक्यूमेंट को बाहर नहीं कर सकते हैं या फिर अमान्य नहीं कर सकते हैं। इसी प्रकार परंपरा के अनुसार पिता अथवा पूर्वजों के नाम उपनाम को आधार बनाकर दस्तावेजों को अस्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे भी होते हैं जिनके फादर नेम में कोई और सरनेम होता है, लेकिन उनके नाम में कोई और सरनेम होता है, जिसके चलते भी यहाँ पर अभ्यर्थियों को बाहर नहीं किया जाएगा। किसी भी प्रकार के विरोधाभासी स्थिति में वरिष्ठ कार्यालय से आवश्यक मार्गदर्शन प्राप्त किया जा सकता है। तो इसके अलावा अगर कोई और गलती यहाँ पर समझ में आती है तो अधिकारी वरिष्ठ अधिकारियों से मार्गदर्शन ले सकते हैं। ये यहाँ पर साफ आदेश जारी किया गया है। लेकिन छोटी मोटी गलती के चलते यहाँ पर किसी को बाहर नहीं किया जाता है, चाहे आपकी स्पेलिंग मिस्टेक हो या फिर आपका सरनेम नहीं है, सरनेम ऐड हो चुका है। और यदि आपके डॉक्यूमेंट में इस प्रकार की छोटी मोटी गलतियां हैं तो आप लोग एफिडेविट बनवाकर जरूर ले जाएंगे, जिसके चलते आपको 100% कंसीडर किया जाएगा। इसके अलावा कुछ और आदेश विभाग की तरफ से दिए गए हैं। अगर आप यहां देखें, इन निर्देशों के आधार पर होगा दस्तावेज का परीक्षण। किसी लिपि त्रुटि की वजह से दस्तावेज रिजेक्ट नहीं किया जाएगा, यानी कि जो स्पेलिंग मिस्टेक है उसकी वजह से आपके डॉक्यूमेंट रिजेक्ट नहीं होंगे। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यदि किसी दस्तावेज को अपलोड करते समय गलत दस्तावेज अपलोड हो गया है और भौतिक सत्यापन के दौरान वैधानिक दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है तो उसे केवल इस आधार पर अमान्य नहीं किया जाएगा कि आवेदक ने पोर्टल पर गलत दस्तावेज अपलोड किया था। यानी कि जो आपके डॉक्यूमेंट अपलोड किए गए हैं, अगर गलती से कोई आपका गलत डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाता है या कभी कभी एमपी ऑनलाइन वाले गलत डॉक्यूमेंट अपलोड कर देते हैं, तो इस आधार पर आपको बाहर नहीं कर सकते हैं कि आपने जो ऑनलाइन अपलोड किए हैं वो आपके गलत हैं। अगर आप ऑफलाइन वेरिफिकेशन जो आपका जिले में होने वाला है उस टाइम पर आप सही डॉक्यूमेंट दिखाते हैं तो बिल्कुल आपको मान्य किया जाएगा, ऑनलाइन आपने भले गलत अपलोड किया हो। इसके बाद अगला पॉइंट है, यदि किसी जन्म तिथि में प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड और 10वीं की मार्कशीट में भिन्नता है तो 10वीं की मार्कशीट की जन्मतिथि मान्य की जाएगी। तो यहाँ पर कोई और आपकी जो मार्कशीट होती है, जैसे 12th की है, ग्रेजुएशन की है, तो उनमें अगर आपकी कोई और अलग डेट ऑफ बर्थ है तो आपकी यहाँ पर 10वीं की मार्कशीट की डेट ऑफ बर्थ मान्य की जाएगी। ये यहाँ पर क्लियर आदेश जारी किया गया है। इसके अलावा कुछ और चीजें हैं, यदि किसी आवेदक द्वारा कोई दस्तावेज जैसे अतिथि शिक्षक इत्यादि का जो पहले अपूर्ण था अभ्यावेदन के साथ प्रस्तुत किया गया है तो उसे मान्य किया जा सकता है। तो यहाँ पर ये सारी चीजें भी आपकी मान्य की जाएंगी। केंद्रीय विद्यालय, पॉलिटेक्निक, नगरीय विकास की शालाओं में कार्यरत अतिथि विद्वान को अनुभव का लाभ नहीं दिया जाएगा। यानी कि इन सभी विद्यालयों में जो अतिथि के रूप में काम कर रहे हैं उनको गेस्ट का फायदा नहीं मिलेगा। गेस्ट का फायदा सिर्फ उन अभ्यर्थियों को मिलता है जो मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में काम करते हैं या गेस्ट के रूप में वहां पर पढ़ाते हैं।
तो यहाँ पर आपको सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं कि किसी भी प्रकार की छोटी मोटी स्पेलिंग मिस्टेक के चलते, सरनेम ऐड होने के या फिर हटने के चलते आपको बाहर नहीं किया जाएगा। अगर छोटी मोटी और कोई भी आपसे गलतियां होती हैं और यहाँ तक कि आप गलत डॉक्यूमेंट भी अपलोड कर देते हैं और ऑफलाइन वेरिफिकेशन के टाइम पर अगर आप सही डॉक्यूमेंट दिखाएंगे तो बिल्कुल आपको कंसीडर किया जाएगा। अब यहाँ पर एक चीज हो सकती है कि बहुत सारे जिला शिक्षा अधिकारी ऐसे होते हैं जो कभी कभी आपको होल्ड कर देते हैं, लेकिन बाद में जितने अभ्यर्थी होल्ड है उनका निराकरण होता है तो वहां पर उनको कंसीडर कर लिया जाता है। तो यहाँ पर इन सब चीजों को लेकर आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। यहाँ पर सिर्फ उन अभ्यर्थियों को बाहर किया जाता है जिनके फर्जी डॉक्यूमेंट्स पाए जाते हैं या जिनकी क्वालिफिकेशन उस डेट तक कंप्लीट नहीं है जो विज्ञप्ति में जारी की गई है। जैसे आप लोग अगर बीएड कर रहे हैं, डीएलएड कर रहे हैं या फिर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं और वो आपकी कंप्लीट नहीं हो पाती है तो इसके चलते आपको बिल्कुल होल्ड किया जाएगा, क्योंकि एक समय सीमा आपको निर्धारित की गई है कि इस डेट तक आपके डॉक्यूमेंट कंप्लीट होने चाहिए। तो छोटी मोटी गलती को लेकर आप लोग बिल्कुल भी परेशान ना हो, कोई भी दिक्कत आपको यहाँ पर नहीं होने वाली है, क्योंकि बहुत आसान आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। बस जो डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किए हैं वो सारे आप लेकर जाएं और उसके अलावा जो भी एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट आपके पास हैं उन सबको आप लोग लेकर जाएंगे। रोजगार पंजीयन और समग्र आईडी को लेकर आप लोग बिल्कुल भी परेशान ना हो, क्योंकि स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक इनकी कहीं भी जरूरत नहीं पड़ती है और ना ही ये कहीं पर आपके मांगे जाते हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर आपकी आईडी मांगी जाएगी तो उसमें आप लोग अपना आधार कार्ड लगा सकते हैं। इसके साथ साथ अपने आय मूल्यवान से सारे डॉक्यूमेंट्स आप लेकर जाएंगे। जो आपने अपलोड नहीं किए हैं आप उनको भी लेकर जाएंगे, क्योंकि हो सकता है वहां पर आपसे मांग लिए जाएं। तो इन सब बातों का आप ध्यान रखें और जिनके डॉक्यूमेंट में कोई भी गलती है आप लोग एफिडेविट बनवाकर जरूर ले जाएं। तो उम्मीद करते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर जो भी आपके डाउट थे यहाँ पर क्लियर हो चुके हैं। तो अगर आप ऐसी जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, जिससे और भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपको मिल सके। बहुत जल्द अगली वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।